और जो नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स बनाते हुए ज़रूर वीडियो को सामने रखा करें। जो लिखा होता है एक एक जो हर्फ है वो आपको इसलिए जो है लिख के दिखाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना होमवर्क भेजा था लास्ट वीकेंड का उन्हें रिटर्न कर दिया गया है। और कोशिश करें कि होमवर्क में जो मिस्टेक है उसकी करेक्शन करें और फिर उसे नीट करें। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अलाउ करूंगी कि वो आगे सिखाएं जिनका होमवर्क मेरे पास आता है और मैं चेक करके उन्हें रिटर्न बैक करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो वो स्टूडेंट जो खुद से कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, उसमें क्या गलती है क्या नहीं। क्योंकि जो चेक करवा लेते हैं, करेक्शन करवा लेते हैं, उसके बाद नीट करते हैं, तो वो जब सिखाएंगे तो वो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा और आप लोगों के लिए भी सदका जारिया होगा। लेकिन वो जो खुद से लिख रहे हैं खुद ही जो है उसको आगे अगर सिखाएंगे, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो उसमें मेरा कोई जीरो बराबर भी उसमें कोई हिस्सा शामिल नहीं है, वो आपका और अल्लाह का मामला है। तो कोशिश करनी है अच्छे से सीखें और फिर सिखाएं इंशाअल्लाह, ठीक। आज हम करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3। इसका लफ्जी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, ग्रामर के पॉइंट्स और इसमें जो तजवीद के पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। दोबारा से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे हैं। अल्लाज़ीना असल में ये लोगों, ठीक है, लोगों जमा के लिए बोला जाता है अल्लाज़ीना। अब इसकी साथ आप इसके ये भी लिख लें कि ये जमा के लिए बोला जाता है ताकि नेक्स्ट जब कुरान करीम में ये हर्फ आए तो आपको फौरन पता चल जाए कि इसका तर्जुमा क्या किया गया है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी वाहिद भी लिख लें, ठीक है। अल्लाज़ीना जो है इसकी वाहिद क्या होगी, अल्लाज़ी। इससे आपको फौरन पता चल जाया करेगा कि यहाँ क्या जो है इसका तर्जुमा हमने करना है। अल्लाज़ीना जमा के लिए बोला जाता है और इसकी वाहिद है अल्लाज़ी। और अल्लाज़ीना का लफ्ज़ी तर्जुमा है लोगों। यहां तक नोट कर लें, लफ्ज़ी तर्जुमा लोगों। उसके बाद युमिनूना, अब युमिनूना जो है ये भी जमा का सीगा है। युमिनूना ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा युमिनूना ईमान लाते हैं। ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। किसके साथ ईमान लाते हैं। अब उसके बाद देखें बिल गैबी, बिल गैबी जो है ये देखने में आपको एक ही लग रहा है लेकिन इसका तर्जुमा हम अलहदा अलहदा करेंगे, बा का अलहदा करेंगे और गैब का अलहदा करेंगे। बा जो है इसका तर्जुमा हम करेंगे साथ और जो गैब है इसका तर्जुमा हम करेंगे गैब। अब ये जो गैब है इससे मुराद जो हम उर्दू में बोलते हैं ना गायब और हाजिर, ये नहीं है। इससे मुराद है इल्मुल गैब, यानी उन कामों का इल्म जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। जैसे क़यामत कब आएगी, मौत कब आएगी, उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे काम है जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। तो उस पे हम जो ईमान लाते हैं तो ये भी एक मुत्तकी शख्स जो है, परहेजगार जो है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाला है, वो ही गैब पे ईमान लाएगा। पहली निशानी ये। उसके बाद वा, वा इसका तर्जुमा किया जाएगा वा और, ठीक है, और युकीमूना, युकीमूना वो कायम करते हैं। अब देखें यहां हमने वा का और कर दिया, युकीमूना कायम करते हैं, कायम करते हैं, कायम करते हैं। कायम करते हैं, वा और युकीमूना कायम करते हैं।
क्या कायम करते हैं? सलाता। ठीक है, माशाल्लाह इसका तो सबको आता होगा। नमाज, नमाज। उसके बाद एक दफा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, अल्लज़ीना लोगों, युमिनूना ईमान लाते हैं, बी साथ, गैबी गैब, वा और, युकीमूना कायम करते हैं, सलाता नमाज। उसके बाद देखें फिर वा आ रहा है। वा का तर्जमा पहले हमने क्या किया? बिल्कुल माशाल्लाह, वा और मिम्मा। अब देखिए मिम्मा देखने में हमें ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा मिम्मा, इसका तर्जमा होगा उस चीज से जो, लफ्ज ब लफ्ज लिखते जाए, उस चीज से जो, उस चीज से जो। वा और मिम्मा उस चीज से जो। यहां तक सबका लिखा गया? जो नोट्स बना रहे हैं वो मुझे क्लियर कर दें कि सबने लिख लिया। यस और नो में आंसर करें। यस और नो में आंसर करें ताकि हम आगे बढ़े, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो अपने नोट्स बना रहे हैं उनके लिए जरूरी है साथ साथ वो नोट करते जाएं। कुछ भी समझ में नहीं आती तो फिर वो पूछ सकते हैं। आगे आ रहा है यहां रज़क नाहुम। अब रज़क नाहुम जो है इसका भी तर्जमा लहदा लहदा किया जाएगा। रज़क ना, असल में ये ऐसे है, ठीक है, और हुम जो है वो ऐसे है, लहदा है। अब रज़क ना का तर्जमा लहदा होगा, हुम का तर्जमा लहदा होगा। रज़क ना, रिस्क दिया हमने, रिस्क दिया हमने। रिस्क दिया हमने। हुम उनको, उनको, ठीक है। रज़कना रिस्क दिया हमने, हुम उनको। युनफिकूना, युनफिकूना ये भी जमा का सिगा है, वो खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं। अब देखें यहां तक हमारी आयत नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गई। वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन एक दफा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने किया अल्लज़ीना लोगों, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बी साथ, गैबी गैब, वा और, युकीमूना वो कायम करते हैं, सलाता नमाज, वा और, मिम्मा उस चीज से जो, रज़कना रिस्क दिया हमने, हुम उनको, युनफिकूना वो खर्च करते हैं। यहां तक सबको तर्जुमा समझ आ गया? किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ। तर्जुमा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। और लेसन के दौरान जो भी आए, जिन्होंने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और किसी का कोई मसला नहीं। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो प्रीवियस लेसन यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, ताकि शुरू से एक्सेस करें। क्योंकि देखिए अभी सूरतुल बकरा की आज तीसरी आयत है और हमने सूरतुल फातिहा से शुरू किया था। वो स्टूडेंट्स जो दिल से सीखना चाहते हैं, ये नहीं कि पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ने वाला ये है वो 1 दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, 1 महीना पढ़ लेगा, फिर वो कहेगा मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे फलां हो गया, मेरे से टाइम जो है वो मैं टाइम देने के लिए मुयस्सर नहीं हूँ। तो पढ़ने वाला नहीं पढ़ सकता, लेकिन सीखने वाला जो है वो सीखता ही रहता है।
और सीखने वाला ही वो है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोगों में शुमार फरमाया है। जैसे कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हमने सीखने सिखाने वालों में से बनना है। जो नोट्स बना रहे हैं सबने नोट कर लिया, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। सब सीखने सिखाने वालों को अल्लाह तबारक तआला अजर अजीम अता फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला सब सीखने सिखाने वालों को अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है माशाल्लाह। अब ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तर्जमा था वो कंप्लीट हो गया, जो लफ्जी तर्जमा था। इसके बाद हम करेंगे बामुहावरा तर्जमा। बामुहावरा तर्जमा यानी पूरी बात जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ बामुहावरा यानी पहले हमने लफ्जी तर्जमा किया, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, और बामुहावरा यानी मुहावरे के साथ। अब देखिए यहाँ भी बा आ रहा है और हमने बा का तर्जमा क्या किया था, साथ। तो इसलिए जब आप सीखते हैं ना, तर्जमा सीखते हैं, तो आपको फौरन जो है वो समझ आ जाती है कि इसका क्या तर्जमा है। आप देखिए बा मुहावरा यानी मुहावरा। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस आयत में पढ़ा था कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब मुत्तकीन परहेजगार वो कौन से लोग हैं, वही लोग हैं जिनकी आगे निशानियां बताई जा रही हैं, और उसमें से एक निशानी ये भी है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, दूसरी निशानी वो नमाज कायम करते हैं, तीसरी निशानी उस चीज से खर्च करते हैं जो हमने उन्हें अता किया, यानी जो रिस्क हमने उन्हें अता किया। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, यहाँ रज़क ना हम रिस्क दिया हमने। अब ये रिस्क से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जो हम रिस्क खाते हैं, खाने वाली चीजों को रिस्क कहा जाता है। रिस्क से मुराद तमाम वो अच्छी सिफात हैं, अच्छी खुसूसियात हैं जो आप में पाई जाती हैं। वो कोई भी हो सकती है। आपका अच्छा इखलाक जो है वो आपके लिए रिस्क है, ठीक है। जरूरी नहीं कि माल जो है वही रिस्क है। अगर आपकी औलाद अच्छी है तो वो आपके लिए रिस्क है। उसके अलावा कुछ भी अच्छा काम, अगर आप किसी की कोई तकलीफ में किसी को देखते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो ये भी रिस्क है। तो बहुत से ऐसे काम है, अगर आपके अंदर अच्छी सिफात और अच्छी खुसूसियात पाई जाती हैं तो वो अल्लाह तबारक तआला ने आपको रिस्क की सूरत में अता की हैं। तो हमारा क्या फर्ज है, हमारा ये फर्ज है कि उसमें से खर्च करें। जरूरी नहीं कि हमने पैसे खर्च करने हैं, अल्लाह की राह में हमने पैसे देने हैं, हमने जो है फिर ही जो है नेकियां कमानी है। उसके अलावा भी हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी से अच्छी बात करना, किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी की जो है किसी का ख्याल रखना, किसी के साथ हमदर्दी करना, या किसी को आपकी जरूरत है और उसके काम आना, ये सारी बातें रिस्क में शामिल हैं। और जो ऐसा करता है तो वो क्या करता है, तो वो मुत्तकी बंदे की निशानी होती है कि वो मुत्तकी है। अब ऐसा भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें पता चलता है ना कि आप मतलब आपका रवैया जो है वो सॉफ्ट है, आप अच्छे हैं, बिहेवियर आपका अच्छा है और आप मतलब केयर करने वाले हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, यानी वो झूठ बोलते हैं। तो ऐसे मौके पर अगर आपको लगता है कि कोई सच में अपनी तकलीफ आपको बता रहा है तो फिर तो आपका फर्ज है कि उसकी मदद करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि बताने वाला जो है वो झूठ बोल रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, तो इस सूरत में अगर आप चाहें तो अल्लाह की रजा के लिए उसकी मदद कर दें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपने उसकी मदद कर दी और वो झूठ बोल रहा है और आप जानते हैं, तो फिर ये होगा कि वो उसकी आदत बन जाएगी। तो मतलब कि आपने उसके साथ दुश्मनी की क्योंकि आपने उसकी मदद कर दी, हालांकि आप जानते थे। तो ऐसे सिचुएशन में ये कि हमें माफ़ी है। अक्सर लोग होता है ना, जैसे पूछते हैं कि अगर ऐसा हो, हमें पता हो कि वो झूठ बोल रहा है, तो फिर आपके पास दो सूरतें हैं, या तो आप अल्लाह की रजा के लिए चुप कर जाएं और वो काम कर दें, या फिर आप जो है अगर ये चाहते हैं कि उसकी इस्लाह करें तो फिर मजीद, लेकिन नीयत पे डिपेंड करता है
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो वो हैं, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, कि अल्लाह तबारक व तआला सीनों में छुपे राजों को जानते हैं। तो हमारी जो नीयत होगी उसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला हमें नवाजेंगे। अब मुहावरा तर्जुमा हमारा हो गया। उसके बाद जो है हम इसमें तजवीद के जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। तजवीद के जो पॉइंट्स हैं वो हम नोट करेंगे। आप देखें इसमें आयत नंबर 3 जो है इसमें हमने किया अल्लाज़ीना। अब देखिए ज़ीना, यहां अगर हम लिखें अल्लाह ज़ीना, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये या है, या की छोटी शक्ल है, ये या की छोटी शक्ल है। असल शक्ल क्या है या की? ये जैसे हमने पढ़ा था ना हरूफ तहज्जी में से जो हमने पढ़े थे सिंगुलर लेटर्स हरूफ मुफरदात, तो उसमें या की शक्ल ये थी, छोटी शक्ल ये होगी। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि जो हरूफ तहज्जी हैं अलिफ से लेके या तक उसकी बड़ी अशकाल होती हैं और छोटी अशकाल होती हैं। बड़ी अशकाल यानी शेप में जैसे रियल में लेटर लिखा जाता है, और छोटी जो बिल्कुल हम शॉर्ट करके लिखते हैं। अब यहाँ या जो है ये इसकी असल शक्ल है और ये इसकी छोटी शक्ल है। यहाँ देखिए अल्लाज़ीना, यहाँ या की छोटी शक्ल है, तो हमें फौरन पहचानना है कि ये या है और या पे क्या है? जज़म है, छोटा सा दाल है। और इस अलामत को क्या कहते हैं? जज़म या सुकून। ये जज़म या सुकून है। जब भी या के ऊपर जज़म या सुकून आएगा और उससे पहले हर्फ पे जेर आएगी, जैसा कि ये जाल है और इसके नीचे जेर आ रही है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये या के ऊपर जज़म है और इससे पहले जेर है, तो ये या मद्दा है, या मद्दा है। पहचान हमने कर ली। उसके बाद कायदा इसका क्या होगा कि जब भी हम ये पहचान लें कि यहाँ या मद्दा है, तो हमें फिर क्या करना होता है? हमें उसको 2 सेकंड्स के लिए खींच कर स्ट्रेच करके हमने इसको प्रोनाउंस करना होता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अल्लाज़ीना, ठीक है? अल्लाज़ीना नहीं पढ़ेंगे, अल्लाज़ीना, मतलब हमने यहाँ 2 सेकंड्स के लिए इसको खींचना है। क्यों? क्योंकि या मद्दा है। तो पहला कायदा यहाँ हमें या मद्दा का मिला। उसके बाद देखें युमिनूना। अब यहाँ इसी तरह वाव जो है वाव साकिन है, यानी वाव के ऊपर क्या है? वाव के ऊपर ये देखें यहाँ वाव के ऊपर वही अलामत है, जज़म या सुकून, इसे आप कह सकते हैं। ये भी साथ साथ आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। वाव के ऊपर जज़म या सुकून है। जब भी वाव के ऊपर छोटा सा दाल यानी जज़म या सुकून होगा तो इसे हम कहेंगे वाव साकिन, वाव साकिन। जब भी वाव साकिन हो और उस वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाएगी। अब यहाँ देखें वाव साकिन है, उससे पहले नून है और नून के ऊपर पेश है। हम पढ़े ना युमिनू, नू, नून पेश नू, ठीक है, और आगे वाव साकिन है। तो यहाँ हमें कायदा मिला वाव मद्दा का। पहले हमने पहचान कर ली कि वाव साकिन और उससे पहले पेश वाव मद्दा अदायगी, इसको भी 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। दूसरा कायदा हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद बिल गैबी, ठीक है, बिल गैबी। अब यहाँ देखें बिल्कुल जैसे हमने अल्लाज़ीना इसमें या साकिन देखा था और या साकिन के ऊपर क्या था? जज़म था और उससे पहले जेर थी, तो वो क्या था? या मद्दा था। अब ये उसके ऑपोजिट है। यहाँ देखें या साकिन है यानी या के ऊपर जज़म या सुकून है और इससे पहले देखें गाइन के ऊपर जबर है। तो ऐसी सूरत में जब या साकिन हो और उससे पहले जबर हो तो ये या लीन कहलाएगी। लीन, लीन कहते हैं नरमी को। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि पहले हमने कायदा देखा था या साकिन उससे पहले जेर, वो या मद्दा थी, लेकिन ये या लीन है।
या मद्दा और या लीन में हमें क्या फर्क रखना है, इसकी अदायगी करते हुए जब हमें ये पता चले कि या लीन है तो हमने नरमी से पढ़ना है, लेकिन अगर या मद्दा है तो फिर हम 2 सेकंड्स के लिए उसको खींच के पढ़ेंगे। ये यहाँ हमें या लीन का कायदा मिला। यहां तक सबको समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, सलामत रहें। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसी तरह कामयाब करे। ठीक है, माशाल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं कि तजवीद का कौन सा कायदा है। ये हम तजवीद के पॉइंट्स कर रहे हैं। पहले हमने तर्जमा किया, अब हम तजवीद के पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। उसके बाद यहां देखें फिर आ रहा है वाह युकी युकी, या हमें मिल रही है साकिन और उससे पहले कॉफ के नीचे जेर, वही कायदा आ गया। या मद्दा का जो हमने पहले पहचान की थी कि या साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर जेर होगी तो वो या मद्दा होगी। इसको भी हमने 2 सेकंड्स के लिए खींचा। उसके बाद देखिए फिर आ रहा है वाओ, वाओ साकिन आ रहा है और उससे पहले मीम के ऊपर पेश आ रहा है। तो यहाँ हमें क्या कायदा मिला, वाओ मद्दा का। इसको भी हमने 2 सेकंड्स के लिए खींचना है। उसके बाद देखिए युकीमुन्नस्सलाता, लाम के ऊपर खड़ा जबर आ रहा है, लाम के ऊपर खड़ा जबर आ रहा है। अब यहाँ जो है कायदा आ रहा है खड़ी हरकत का। ठीक है, आप इसको जो है स्टैंडिंग जबर भी कह सकते हैं, वर्टिकल जबर भी कह सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल फतहा भी कह सकते हैं। तो सीधे सीधे अल्फाज में खड़ा जबर, जब भी खड़ा जबर, खड़ी जेर या खड़ा पेश या उल्टा पेश भी आप कह सकते हैं, इन्वर्टेड दम्मा भी कह सकते हैं। जब ये खड़ी हरकत आएंगी, कौन सी, खड़ा जबर, खड़ी जेर और खड़ा पेश, तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। तो यहां हम पढ़ेंगे सलाता, सला, 1 सेकंड के लिए हमने लाम को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें खड़ी हरकत मिली। तो ये खड़ी हरकत का आप कायदा याद रखेंगे। ये जरूरी नहीं यहाँ जबर है, जबर होगी, जेर होगा, पेश होगा, कुछ भी होगा तो आप उसको 1 सेकंड के लिए खींचेंगे। अब इसकी मिसाल देखें, अगर हम इसको नहीं खींचते तो मतलब हमने गलत अदायगी कर दी। उसके बाद वाह मिम्मा, मिम्मा मा, यहाँ भी हमें एक कायदा मिल रहा है। वो क्या कायदा है, मिम्मा। ठीक है, मिम्मा जो है इसमें देखें अलिफ जो है वो खाली है, अलिफ एम्प्टी है। और अलिफ और हमजा में मैंने आपको फर्क बताया था, जब भी अलिफ होगा और उस पर कोई हरकत नहीं होगी तो ये अलिफ कहलाएगा। लेकिन अगर अलिफ पे जबर है, जेर है, पेश है, उल्टा जबर है, उल्टी जेर है, उल्टा पेश है, या जज़म है, शद है, छोटी मद है, बड़ी मद है, कोई भी हरकत आ जाती है तो फिर इस हालत में ये हमजा कहलाएगा, फिर ये अलिफ नहीं रहेगा। अलिफ और हमजा में भी आपको फर्क जो है वो मालूम होना चाहिए। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ अलिफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये खाली है। अगर इस पे कोई हरकत होती तो फिर हम इसे हमजा कहते। तो यहाँ भी हमें एक तजवीद का कायदा मिल रहा है। और वो कायदा क्या है, वो कायदा ये है कि जब भी अलिफ खाली हो, और अलिफ हमें मिल गया कहाँ, मिम्मा में देखें, यहाँ हमें अलिफ मिल गया, अलिफ खाली हो और उससे पहले हर्फ पर जबर हो। अब यहाँ देखें अलिफ खाली है, उससे पहला जो हर्फ क्या है, मीम है, और मीम पे क्या पाया जा रहा है, जबर, आगे अलिफ खाली। तो यही कायदा है, जब भी अलिफ खाली हो और उससे पहले जबर आएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ मीम है और मीम पे जबर है तो इसलिए ये अलिफ मद्दा बन रहा है। कहीं भी अगर अलिफ खाली होगा और अलिफ से पहले जबर होगी तो वो अलिफ मद्दा का कायदा होगा, उसे हम अलिफ मद्दा कहेंगे, और वो भी 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ा जाएगा। तो यहाँ हमें अलिफ मद्दा का कायदा मिला। उसके बाद देखें
उसके बाद क्या कायदा आ रहा है, रज़ाक, रज़ाक। यहाँ कॉफ जो है उस पे जज़म आ रही है, जज़म, या फिर आपको इसको सुकून भी कह सकते हैं, ठीक है। काफ के ऊपर जब जज़म या सुकून हो, जज़म या सुकून किसे कहते हैं, इस छोटे से दाल को, ये जो सिंबल है, अलामत है, इसको जज़म भी कह सकते हैं और सुकून भी कह सकते हैं। अब यहाँ जो है हमें कॉफ जो है किस हालत में मिल रहा है कि उसके ऊपर जज़म है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी कॉफ जो है वो साकिन हो यानी उस पे जज़म या सुकून हो तो वहां कलकला किया जाएगा, कलकला किया जाएगा। कलकला किसे कहते हैं, जैसे बाउंसी साउंड, ठीक है, एको आवाज जो है आपकी वो वापिस आएगी। अब यहाँ हमने कलकला किया, इसी तरह आप याद रखेंगे हरूफे कलकला है, हरूफे कलकला यानी हरूफ, सबसे पहले समझे हरूफ जो है ये जमा है। ये मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि देखें एक ही आयत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और एक ही आयत में आपको पता होना चाहिए इसका लफ्जी तर्जमा क्या है, इसका बामुहावरा तर्जमा क्या है, ग्रामर के पॉइंट्स क्या हैं और तजवीद के पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ हरूफ जो है ये हर्फ की जमा है, हरूफ जमा है, हर्फ वाहिद है, तो आपको पता होना चाहिए अगर तो एक है तो हम कहेंगे हर्फ, अगर जो है एक से ज्यादा है तो फिर वो हरूफ कहलाएगा। अब यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हरूफे कलकला। अब अगर सिर्फ मैं काफ के बारे में बोलूं तो मैं बोलूंगी हरफे कलकला, तो फिर यहाँ मुझे पता चल गया हर्फ है तो मतलब मैं सिर्फ काफ की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं हरूफे कलकला बोलूंगी तो मतलब मैंने जमा का लफ्ज बोला, और यहाँ बहुत से हरूफ हैं जिन्हें हरूफे कलकला में शामिल किया जाता है। अब हरूफे कलकला जो हैं वो 5 हैं। माशाल्लाह आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं या जो सीखते होंगे तजवीद, उन्हें पता होगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं हरूफे कलकला 5 हैं और वो कौन कौन से हैं। जिसे जिसे पता है वो टाइप करें, क्योंकि साथ साथ सवाल करना भी जरूरी है ताकि मुझे पता हो कि किस किस को आता है और कौन कौन जो है जिसे नहीं आता। काफ ताबा जीम दा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए, अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, अल्लाह तबारक ताला बिल्कुल माशाल्लाह आप सबको सलामत रखे, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अब देखिए ना, जब आप आंसर करते हैं तो फिर जो है ना ये पता होता है कि माशाल्लाह सीखने वाले बैठे हैं, और जो सीखने वाला होता है उसको जो सिखाना है वो साफ साफ जो है वो ये समझ लें कि आपके लिए सदका जारिया है। और यकीन मानिए वो स्टूडेंट जो दिल से सीखते नहीं हैं तो उनको सिखाना जो है ना वो भी ये समझ लें कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपको ये पता हो ना सीखने वाले हैं तो फिर जितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े तो आप वो मेहनत करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं हमेशा हमेशा जो है उस्ताद की मिसाल देती हूँ माँ से, ठीक है, माँ से मिला के, क्योंकि उस्ताद जो होता है बेशक आपको कोई एक लफ्ज भी सिखाए वो आपका उस्ताद है, उसको उस्ताद मानना चाहिए। और जो उस्ताद होते हैं वो रूहानी, ठीक है, रूहानी माँ बाप होते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी मिसाल देती हूँ मैं एक माँ की मिसाल देती हूँ कि एक माँ, जाहिर सी बात है आप में से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके बच्चे हैं, हमेशा हमेशा वालिदैन उसी बच्चे पे ज्यादा कोशिश करते हैं जिसका उन्हें पता हो कि ये सीख जाएगा, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह उस्ताद भी उसी स्टूडेंट पे ज्यादा मेहनत करना पसंद करता है, या उस्ताद को अच्छा लगता है कि जब उसे पता हो कि ये मेरा जो स्टूडेंट है ना ये सीखने वाला है, इस पे मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो ये सीख जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे सवाल करती हूँ ताकि मुझे ये पता हो कि आप में से कौन कौन सीखने वालों में से है। और मेरी ये भी ख्वाहिश होती है मैं इसलिए आप लोगों से पूछूं क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से हदीस जो है वो शेयर करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। तो आप में से जो सीखने वाले हैं उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोगों में शुमार किया है। अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह। हरूफे कलकला 5 है, क़ाफ, तो, बा, जीम और दाल।
अब माशाल्लाह जिन्हें पता है वो तो वेल एंड गुड, ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। जिन्हें नहीं पता, हरूफे कलकला, हरूफे कलकला, इन 5 हरूफ में से कोई भी हर्फ अगर उस पे जज़म है, ठीक है, यानी सुकून है, तो वो क्या करेगा, वहां झटका देके पड़ेगा। जैसे यहाँ देखें कॉफ पे हरूफे कलकला, काफ यहाँ आ रहा है। अगर काफ के अलावा कोई भी हर्फ आए, इस सूरत में आए कि उस पे ये छोटा सा दाल यानी जज़म या सुकून दाखिल हो, तो वहां हम झटका देके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हम रज़ाक ना हम नहीं पढ़ेंगे, रज़ाक रज़ाक यानी झटका देके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कलकला आ रहा है और हरूफे कलकला में से काफ आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया, कलकला किया। अब ये काफ ता बा जीम दाल, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है माशाल्लाह जिन्होंने इसका मजमुआ लिखा, ठीक है, कॉम्बिनेशन इसका लिख के बता दिया। वो जिन्हें ये याद करने में मुश्किल पेश आए, अब काफ ता बा इसको आपने मिला देना है यहाँ, और जीम और दाल को मिला देना है। अब आपने इसको अगर याद रख लिया, काफ ता बा, पहले 3 जो हर्फ थे उन्हें हमने मिला दिया और आखिरी 2 हर्फ जो थे उन्हें हमने मिला दिया, तो फिर आपके लिए हरूफे कलकला याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने इस तरह बिल्कुल याद रखना है, और इसको अगर आप कुतुब जद्दीन पढ़ लें तो भी ठीक है। मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम इसको याद रखें कि पहले 3 हर्फ जो है हमने मिला दिए और आखिरी 2 हर्फ मिला दिए, ठीक है। ये हरूफे कलकला में से थे और यहाँ हमने तजवीद में कलकला का कायदा देखा। उसके बाद है कि फिर नून के ऊपर वर्टिकल जबर है, खड़ा जबर है, और खड़ी हरकत का हमने क्या कायदा सीखा, जब भी खड़ा जबर हो, खड़ी जेर हो, खड़ा पेश हो, और आप इसको वर्टिकल जबर भी कह सकते हैं या वर्टिकल फतहा, कुछ भी, सिर्फ आपने याद रखना है। या स्टैंडिंग जबर भी बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं। एक तो जबर बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है, और एक बिल्कुल ऐसे खड़ा जबर। तो इसका कायदा जब भी आएगा, खड़ा जबर हो, खड़ी जेर हो या उल्टा पेश हो, तो हमने उसे 1 सेकंड के लिए खींचना है। यहाँ हमने रज़ाक ना सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसको हमने स्ट्रेच किया। उसके बाद देखिए हुम, मीम जो है मीम साकिन है। अब मीम साकिन है यानी मीम के ऊपर क्या आ रहा है, मीम के ऊपर जज़म या सुकून आ रहा है। अब जब मीम साकिन हो, साकिन, जैसे कि प्रीवियस लेसन्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी किसी हर्फ पे ये जज़म या सुकून होगा वो हर्फ साकिन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर या पे जज़म है या साकिन, बा पे जज़म है बा साकिन, सीन पे जज़म है सीन साकिन, अलिफ से लेकर या तक किसी भी हर्फ पे ये अलामत देखेंगे तो उस हर्फ को साकिन कहेंगे। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, मीम साकिन, यहाँ हमें मीम साकिन मिल रहा है। और मीम साकिन का क्या कायदा है, यहाँ मीम साकिन का एक कायदा आ रहा है, और वो क्या कायदा आ रहा है, बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगी। वो स्टूडेंट जो अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें इसको लिख लें। जैसे नून साकिन के कायदे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मीम साकिन का भी कायदा होता है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह जैसे ही हमारा एक रुकू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम हमारी जो 3 क्लासेस होंगी उसमें कोशिश करूंगी कि मैं जो है क्वायद, तजवीद के जो बेसिक क्वायद है वो 3 दिन हम लोग क्वायद करें, क्योंकि अगर क्लास में ही हम लोग क्वायद शुरू कर देंगे ना तो फिर आप जो मौजूदा लेसन है उस पे आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अभी मीम साकिन जो है उसका कायदा, उसके 3 कायदे हैं, ठीक है। जैसे नून साकिन होता है ना, नून के ऊपर जज़म, इसी तरह मीम साकिन के भी कायदे हैं। अब आसान आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगी और ऐसे बताऊंगी कि इंशाल्लाह जिसको नहीं भी आता वो जरूर जो है इसको सीख लेगा। एक बच्चा भी है ना, उसको भी अगर बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो सीख लेगा। अब हमने कायदा हमेशा याद रखिएगा, मीम साकिन और उसके बाद एक और मीम आ जाए तो यहाँ क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। मीम साकिन और उसके बाद एक और मीम आ गया तो यहाँ हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना यानी आवाज को नाक में रोक कर
गुनगुनी आवाज में अदा करना उसको गुन्ना कहा जाता है। जैसे आप नेजल साउंड कह लें, वाइब्रेशन सी नाक में होती है ना, गुन्ना, वहां करेंगे। कहाँ करेंगे? अगर मीम साकिन हो और उसके बाद एक और मीम आ जाए तो फिर गुन्ना होगा, ये कायदा। यहाँ मीम साकिन है और देखे बिल्कुल मीम के बाद जो है युनफिकूना का या आ रहा है, तो हमने कायदा क्या पढ़ा? जब मीम साकिन हो और उसके बाद एक और मीम आ जाए तो गुन्ना होगा। गोया कि यहाँ मीम के बाद मीम नहीं आ रहा। एक तो ये कायदा। दूसरा कायदा, अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो भी गुन्ना होगा। मीम के बाद बा आ जाए मीम साकिन के बाद तो भी गुन्ना होगा। अब यहाँ देखें, मीम साकिन के बाद बा भी नहीं आ रहा और मीम भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या कायदा हुआ? तीसरी बात आप ये याद रखेंगे, अगर मीम साकिन हो और उसके बाद बा या मीम में से दोनों में से कोई हर्फ नहीं आ रहा तो वहां क्या करेंगे? गुन्ना नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। ये आसान सा कायदा। अब मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझ आ जाए। सबसे पहले हमने देखा मीम साकिन। कहीं भी मीम साकिन आए आपने अलर्ट हो जाना है कि यहाँ कुरान करीम पढ़ते हुए कोई कायदा आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हम जाहिर सी बात है तजवीद से सीख रहे हैं ना, तो हमें कायदों की पहचान होगी तो उसकी अदायगी सीखेंगे। अगर पहचान ही नहीं होगी तो अदायगी कैसे करेंगे? लिहाजा यहाँ मीम साकिन आ गया, फौरन हमें पता चल गया यहाँ कायदा आ रहा है। अब कायदा कैसे पता करेंगे? कायदा मीम साकिन का ये है, अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, यानी एक और मीम आ जाए या बा आ जाए, तो वहां गुन्ना होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है तो वहां गुन्ना नहीं होगा। ये कायदा है। अब ये यहाँ कौन सा कायदा आ रहा है? यहाँ वो कायदा आ रहा है कि जिसमें गुन्ना नहीं होगा। ना तो मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, ना बा आ रहा है, या आ रहा है, तो गोया कि यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। अब गुन्ना कैसे? अगर हम इसे पढ़ेंगे रज़क़नाहुम, हुम जब हम कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं तो गुन्ना कर रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या करना है? इसको जाहिर कर देना है। रज़क़नाहुम, सिर्फ हुम नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ हमने गुन्ना नहीं करना क्योंकि हमें कायदा मिल गया। मीम साकिन है और मीम के बाद या है। हमने कायदा पढ़ा था जब मीम साकिन होगा और उसके बाद एक और मीम आएगा या बा आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम वहां गुन्ना करेंगे। तो यहाँ या आया इसलिए हमने गुन्ना नहीं करना, हमने इसको जल्दी से पढ़ना है। और इस जल्दी से पढ़ने को क्या कहा जाता है? इजहारे शफवी, ठीक है? इजहारे शफवी। ये इंशाल्लाह जब कायदा सीखेंगे ना मजीद, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि इजहारे शफवी, दगामे शफवी और इख्वा शफवी, वो एक लंबी डिटेल है। अभी बताऊंगी तो वो लोग जो शुरू से सीख रहे हैं ना, वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तजवीद हमारा काम नहीं है। तो हमने इसको आसान बनाना है। उसके बाद देखें युन, अब यहाँ देखें नून साकिन आ गया। जिस तरह यहाँ मीम साकिन था इसी तरह यहाँ देखें ये रेड कलर में नून साकिन है। नून साकिन जैसा कि मैंने बताया था, जिस हर्फ पे भी ये दाल जैसा सिंबल होगा वो हर्फ साकिन कहलाएगा। जब भी नून साकिन आ जाएगा आप लोग अलर्ट हो जाएंगे कि अब यहाँ कोई कायदा आ रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह कायदा आ रहा है। नून साकिन के भी कायदे हैं। अगर आप क्लासेस में जाएंगे तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्वाइद की क्लासेस दे दी गई हैं। उसमें इजहार भी है, इकलाब का कायदा है और इख्फा का कायदा है, ठीक है, इदगाम का कायदा है। वो सारे क्वाइद आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उन्हें भी स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया जाएगा। अभी जो है यहाँ आप समझेंगे जब नून साकिन होगा तो वहां भी कोई कायदा होगा। अब नून साकिन का एक कायदा है इख्फा, ठीक है, इख्फा। इख्फा जैसे था ना खफीफ, खफीफ, खुफिया, खुफिया छुपा हुआ, जैसे कहते हैं ना ये तो कोई खुफिया बात ही लग रही है मुझे। अच्छा, छुपा हुआ। इख्फा जो है छुपे होने को कहा जाता है।
अब यहाँ कुरान करीम में जब हम पढ़ रहे हैं तो इधर किस बात को छुपाना है? यहाँ हमने ये जो नून साकिन मिल गया उसको हमने नाक में छुपा के पढ़ना होता है, और नून को नाक में छुपा कर पढ़ना इख्फा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ हम इख्फा करेंगे, और इख्फा के कायदे का हमें कैसे पता चलेगा? इख्फा के कायदे का हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर नून साकिन है और उसके बाद हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इख्फा किया जाएगा। अब यहाँ फाज है वो हरूफे इख्फा में से आ रहा है। अब आप में से कौन कौन जानता है हरूफे इख्फा कितने हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, हम यहाँ सब मिलके राइट करते हैं। हरूफे इख्फा जो है वो 15 है, 15 लेटर्स हैं जो हरूफे इख्फा है। हरूफे इख्फा यानी जब भी उनमें से कोई आ जाएगा नून साकिन के बाद तो फिर हम नून को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। सबसे पहला ता, फिर सा, उसके बाद जीम, दाल, जाल, ठीक है, जा, सीन, ठीक है, शीन, सौद, दौर, ता, जा, फा, कॉफ और काफ। अब देखें, सबसे पहले ता, फा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौर, ता, जा, फा, कॉफ, काफ। अब इन 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ अगर नून साकिन के बाद आ जाता है तो वहां आप इख्फा करेंगे, वहां इख्फा का कायदा आएगा। इख्फा का कायदा यानी नून को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे कि अब यहाँ देखें यून है ना, तो हमें पता चल गया नून साकिन है और उसके बाद हरूफे इख्फा में से फा आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ इख्फा करना है, यानी नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ना है। हम पढ़ेंगे यून, ठीक है, यून, यून, ऐसे नहीं पढ़ेंगे यून, यून थोड़ा सा खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इख्फा हो जाएगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पूछते हैं कि इख्फा और गुन्ना में क्या फर्क है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इख्फा और गुन्ना में फर्क ये है, जो नोट्स बना रहे हैं वो भी इस चीज को लिख लीजिएगा। गुन्ना और इख्फा, इसमें फर्क क्या है? गुन्ना और इख्फा में फर्क ये है कि जब हम गुन्ना करते हैं तो नेजल साउंड बनता है, यानी नाक में गुनगुनी आवाज पैदा होती है, वाइब्रेशन से आपको फील होगी, तो उसको जब आप अदा करेंगे तो वो गुन्ना कहलाएगा। लेकिन जब आप इख्फा करेंगे ना तो गुनगुनी आवाज पैदा नहीं होगी, यानी अगर आप नाक पे फिंगर रख के महसूस करेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि वाइब्रेशन नहीं हो रही। अगर वाइब्रेशन हो रही है, नेजल साउंड बन रहा है तो वो गुन्ना है, अगर नेजल साउंड नहीं बन रहा तो वो इख्फा है। अभी आप प्रैक्टिस करके देखें, यून, ठीक है, यून, आपने यून जो बोलना है ना, नाक में नेजल साउंड ना आए, यून बोलना है आपने, यून बोलेंगे तो यहाँ गुन्ना हो जाएगा। हमने यहाँ इख्फा करना है, और इसे गुन्ना खफीफ भी कहा जाता है। जैसा कि इख्फा, इख्फा से मैंने बताया ना, खुफिया, खफीफ, छुपा होना, बिल्कुल। उसके बाद हमें क्या कायदा मिल रहा है? इख्फा के बाद हमें मिल रहा है यहाँ फिर माशाल्लाह देखें वाव साकिन है, यानी वाव पे जज़म है, और उससे पहले क्या है? कॉफ पे पेश है, तो इसलिए हमने यहाँ देखा कि ये वाव मद्दा है और इसको हमने 2 सेकंड्स के लिए खींचना है। ये हमें कायदा मिल गया। अब लास्ट में देखें, नून के ऊपर जबर है, नून जो है ये मौकूफ अलैह है, मौकूफ अलैह है। अब मौकूफ अलैह, सबसे पहले इसे समझे, मौकूफ वक्फ से है, वक्फ जैसे हम कहते हैं ना वक्फा, ठहरना, तो ये मौकूफ वही चीज है। अलैहि, अलैहि में ये अला लहदा है, ही लहदा है, अला पर, ही इस। अब देखें इसका तर्जुमा करें, इस पर ठहरना। आ गया ना मुकम्मल बात समझ में? लहदा लहदा किया, मौकूफ ठहरना, अला पर, ही इस, मौकूफ अलैह इस पर ठहरना। तो इसलिए आपको कहती हूँ लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा सीखें, ताकि कुछ भी लिखा हो आपको फौरन समझ में आ जाए कि ये क्या है। अब यहाँ देखें, नून जो है मौकूफ अलैह है,
माकूफ अलैह यानी इस पे ठहरा जाता है। कब? जब हम तिलावत करते हैं ना, ये गोल सर्कल आयत खत्म करने की, आयत खत्म होने की अलामत है। अगर आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले आखिरी हर्फ, जब भी आयत खत्म हो और उससे पहले जो आखिरी हर्फ होगा वो मौकूफ अलैह कहलाएगा। ये आपको इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे कुरान करीम का हम तर्जुमा सीखेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स, तजवीद के पॉइंट्स, और बार बार मैं इसको रिपीट करूंगी तो फिर आपको पता है टाइम भी ज्यादा लगता है और एनर्जी भी चाहिए। तो इसलिए साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ ताकि आगे चल के, अभी तो मैं इंशाल्लाह रिपीट करती रहूंगी, आगे चल के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मजीद उन्हें मैं सिर्फ ये बताऊं मौकूफ अलैह तो वो समझ जाए क्या बात चल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखें, नून जो है वो मौकूफ अलैह है यानी इस पे ठहरा जा रहा है। अब कायदा ये है कि जब भी मौकूफ अलैह पर जबर हो, ये नहीं कि सिर्फ नून पे आ रही है, पूरे कुरान करीम में कहीं भी आप तिलावत करते हैं, आयत खत्म होती है और आयत खत्म होने से पहले आखिरी हर्फ यानी मौकूफ अलैह पर जबर है, तो आप क्या करेंगे? अगर तिलावत करते हुए यहाँ रुकते हैं तो फिर आप इस नून की जबर को नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ना है, युनफिकूना, ठीक है, आप यहाँ रुकेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे युनफिकून, यानी नून का जबर खत्म करके उसको साकिन कर देंगे। इसी तरह पूरे कुरान करीम में मौकूफ अलैह अगर आपको जबर की सूरत में मिलता है तो वहां आप अगर रुकते हैं तो फिर आप उस जबर को नहीं पढ़ेंगे। ये कायदा हमें मिल गया। देखें, आयत खत्म हो रही है, आयत जब भी खत्म होगी आपको ये सर्कल मिलेगा। अब यहाँ आयत खत्म हो रही है और उसके अंदर 3 लिखा है, आयत 3 कर रहे हैं ना हम, और उसके ऊपर देखें यहाँ लाम अलिफ लिखा हुआ है। जब भी आयत खत्म हो रही हो उसके सर्कल के ऊपर अगर लाम अलिफ है तो ये जो लाम अलिफ है ये रमूज़े औकाफ में से है। रमूज़े औकाफ जैसा कि प्रीवियस लेसन्स में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें इसकी समझ आ गई होगी, और जिन्हें नहीं पता शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, बाकी डिटेल में आप प्रीवियस लेसन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। रमूज़े औकाफ कुछ ऐसी अलामात हैं जिन्हें आप स्टॉप साइन कह लें। अगर जब हम ये देखते हैं तो हमें फौरन इस पे अमल करना होता है, हमें ये देखना होता है कि स्टॉप साइंस में से कौन सा साइन आ रहा है कि जिसकी वजह से हमें रुकना है या अपनी तिलावत को कंटिन्यू रखना है। तो अगर आयत खत्म हो रही हो और ये लाम अलिफ आपको मिले तो ये इसके सबसे पहले माने देखें, इसके माने हैं नहीं, माने इसके हैं नहीं। ला जब भी कुरान करीम में आएगा ये लाम अलिफ वाला, अगर सिर्फ ये ला है तो ये नहीं, लाम अलिफ आएगा तो इसका माना जो है वो नहीं होगा। सबसे पहले आपने इसका माना समझ लिया, उसके बाद करना क्या है जब हमें ये अलामत मिल जाए। अगर ये अलामत आपको कुरान करीम में मिलती है, आयत के एंड पे है, तो फिर आपने क्या करना है, वहां आप रुक भी सकते हैं और ना रुके तो ये भी जायज है। लेकिन अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आयत के दरमियान में आपको ये सैम्बल मिलता है, ये रमूज़े औकाफ की अलामत मिलती है, तो वहां नहीं ठहरना। ठीक है, वहां नहीं ठहरना चाहिए। दोबारा दोहरा देती हूँ, अगर आयत खत्म हो रही हो और उसके आखिर में लाम अलिफ आता है तो वहां पढ़ते पढ़ते आप ठहर भी सकते हैं, अगर नहीं ठहरते तो भी जायज है। लेकिन अगर आयत के दरमियान में ये आपको अलामत मिलती है तो वहां आपने क्या करना है, वहां आपने हरगिज नहीं ठहरना, आपने पढ़ते रहना है। इंशाल्लाह आगे कोई ऐसी एग्जाम्पल आएगी तो मैं मजीद आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, यूट्यूब पे भी लेसन नंबर 1 से पढ़ना चाहते, बिल्कुल माशाल्लाह। जो भी लेसन नंबर 1 से सीखना चाहता है, ये आप ना बोला करें पढ़ना चाहते हैं, बोला करें सीखना चाहते हैं, ताकि हम उन लोगों में शामिल हो सकें जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान
वअल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इसलिए आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें, हम कुरान सीखना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ने का ना बोला करें, ताकि हमारे बोलने पे ही हम उन लोगों में शामिल हो जाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ठीक है, माशाल्लाह। जो भी पहले लेसन से सीखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे जाके एक्सेस करें और लेसन नंबर 1 से करें। और मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कि एक ही दिन में सारे लेसन नहीं कवर कर लेने, ठीक है, एक ही लेसन आपने एक दिन में करना है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो साथ साथ लेते रहें, लेकिन जो प्रीवियस लेसन्स हैं डेली का एक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, अगर आप चाहते हैं आपको फ़ायदा हासिल हो। अगर एक ही दिन में सारे लेसन देख लेंगे, देखिए ये कोई मूवी या ड्रामा तो नहीं है ना कि एक ही दिन में सारी एपिसोड देख लें तो आपको रिजल्ट मिल गया। ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, इसको हमने सीखना है, समझना है इस नीयत से, ताकि हम सीखेंगे, समझेंगे, आगे सिखाएंगे और ख़ुद इस पे बाअमल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब हमारा तर्जमा भी हो गया, हमारी तजवीद भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करेंगे ग्रामर के पॉइंट्स। ग्रामर का पॉइंट डेली कोशिश करती हूँ आपको एक बता दूं, ताकि आप लोग, या 2 बता दूं, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखेंगे ना वही आपको फ़ायदा देगा। अब इसी क्लास में आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो है ये मुजारे है, ये मुजारे है, ठीक है, ये वाहिद है, ये जमा है, ये हरूफ जारा है, ये है, वो है, फला फला, तो आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि सबके लिए, जो बिगिनर्स हैं और जो एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं, सबके लिए आसानी हो। अब यहाँ सिर्फ आप याद रखेंगे ये बा, ठीक है, बा हरूफे जारा में से है, जारा जर से है। जर किसे कहते हैं? जेर को, ठीक है, अरबी में जर जेर को कहते हैं और कसरा भी कहा जाता है। ये सारा कुछ आप लोग अपने नोट्स बुक में लिखेंगे। अब देखें, समझाने को मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन वो आपको डिटेल में बता रही हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि एक पॉइंट भी सीखें, डिटेल में सीखें, आपको उसके माने मफहूम का पता हो। बा जो है हरूफे जारा में से है। जर किसको कहते हैं? जेर को, कसरा को। ये सारे नाम आप जहन में रखेंगे। मैं मजीद नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों से ये सवाल भी कर सकती हूँ। अब हरूफे जारा, जैसा कि मैंने पहले बताया, हरूफ जमा है, हर्फ वाहिद है। जब मैंने हरूफे जारा कहा, आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि हरूफ हैं, यानी बहुत से हरूफ होंगे। अगर एक होता तो मैं फिर हर्फ जार कहती, हरूफे जारा। अब बा जो है हरूफे जारा में से है, जारा जेर कसरा। हरूफे जारा क्या करते हैं? हरूफे जारा अपने बाद में आने वाले को जेर देते हैं, कसरा देते हैं। अब यहाँ देखें, बिल गैबी, बा के नीचे जेर है। क्यों? क्योंकि शुरू में बा आ रहा है और बा हरूफे जारा में से है। ये ग्रामर का पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब देखें, यहाँ बिल गैबी है, ठीक है, बिल गैबी। अब यहाँ शुरू में देखें बा है, बा क्या है? बा हरूफे जारा में से है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा हरूफे जारा किसे कहते हैं। जारा, जारा जर से है और जर कहते हैं कसरा को। कसरा किसको कहते हैं? जेर को। जेर कौन सी? जबर, जेर, पेश, ये वाली जेर, ठीक है, इसको जर भी कहते हैं, कसरा भी कहते हैं, और जेर का तो माशाल्लाह बहुत से लोगों को पता होता है। बा जो है हरूफे जारा में से है, यानी जारा कसरा जेर। अब ये करता क्या है? बा हमने ये तो सीख लिया हरूफे जारा में से है, तो ये करता ये है कि अपने बाद वाले को, उसको मकसूर कर देता है। मकसूर, ये कसरा से है। अब मिसाल के तौर पे बा के नीचे जेर है, अब अरबी में इसको कसरा भी कहा जाता है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि बा के नीचे जेर है, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ बा मकसूर है। बा मकसूर है। क्यों मकसूर है? इस पे कसरा है। जैसे हमने पढ़ा ना कि ये जज़म का हमने पढ़ा, नून जो है इस पे सुकून है, इसलिए नून साकिन है।
इसी तरह बा के नीचे कसरा है, बा मकसूर है, तो हरूफ जारा क्या करता है, अपने माबाद को कसरा दे देता है, मकसूर कर देता है, जेर दे देता है। अब यहाँ देखें, आखिरी हर्फ देखें, ठीक है, यहाँ हर्फ खत्म हो रहा है ना, बात मुकम्मल हो रही है, बिल गैबी, यहाँ हमने इसके नीचे जो जेर दी वो इस बा की वजह से है। इसीलिए अरबी ग्रामर, बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो ये कहते हैं, लो जी अरबी ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है, हमने अल्लाह को जाके कोई अरबी ग्रामर सुनानी है। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी ऐसी सोच है। तो अल्लाह को हमने अरबी तो नहीं सुनानी, लेकिन आप ये देखें कुरान करीम में जो हरकत हैं, अलामात हैं, ज़बर ज़ेर पेश है, या उसके अलावा जितनी भी अलामात पाई जाती हैं, वो हमें किससे पता चलती है, हमें अरबी ग्रामर से पता चलती है। अगर हमें अरबी ग्रामर आती होगी और कुरान करीम पढ़ते हुए अगर कहीं भी हर्फ पे गलत हरकत होगी, अगर हमारे पास नॉलेज होगा ग्रामर का, तो फौरन पता चल जाएगा, यहाँ तो ज़बर आनी चाहिए थी, यहाँ ज़ेर दी गई है, ठीक है। इसी तरह बहुत से क़वाइद हैं अरबी ग्रामर के, जब हम सीख लेते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। बेशक आपके सामने कुरान करीम की कोई भी आयत रख दी जाए तो आप खुद उस पर हरकत लगा सकते हैं, अगर आपको अरबी ग्रामर आती हो। और अरबी ग्रामर को यहाँ तक कहा गया है कि अल नहवु फिल कलामी कल मिल्हु फित तामी, सुभान अल्लाह, के नहव जो है इसको कलाम में इतनी अहमियत हासिल है जितनी खाने में नमक को। तो सोच लें खाने में नमक कितना ज़रूरी होता है। बेशक जितनी मज़े की बिरयानी बनी हो, जब तक उसमें नमक नहीं है ना, उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह कलाम जो है, अगर इसमें ग्रामर शामिल ना करें तो हमें बात समझ ही नहीं आती, बात का मज़ा ही नहीं आता। वो जाहिर सी बात है, समझ आएगी तो बात समझने में सीखेंगे तो उसका मज़ा आएगा, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा जी, मैंने मकसूर का बता दिया, अब मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले समझे ज़ेर, ठीक है, ज़ेर जिसका सबको पता है माशाल्लाह, ज़बर ज़ेर पेश, इसके कोई और नाम भी हैं। इसका एक नाम है कसरा, एक नाम है जर, ठीक है, जर। अब ये ज़ेर के 3 नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ज़ेर, कसरा और जर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ नून के नीचे ज़ेर है, अब मैं ये भी कह सकती हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, नून के नीचे ज़ेर है। दूसरी बात मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, नून के नीचे कसरा है। तीसरी बात मैं ये भी कह सकती हूँ, नून के नीचे जर है। ये मैंने तीनों अलामात का इस्तेमाल कर लिया। अब नून के नीचे जर है तो नून को क्या कहा जाएगा, अगर तो मैं जर बोल रही हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगी नून मजरूर है। मजरूर है क्यों, इस पे जर है। नून मकसूर है क्यों, इस पे कसरा है। तो कसरा के जो है अकॉर्डिंग हम लोग इसको मद्देनजर रखते हुए बोलते हैं मकसूर, और अगर हम जर बोल रहे हैं तो मजरूर। अगर तो नून के नीचे ज़ेर है तो आप फौरन, आपको अगर कहा जाए नून मजरूर लिखें, नून मजरूर लिखें, तो आप जल्दी जल्दी जर दे देंगे। नून मकसूर लिखें, जर दे देंगे। नून के नीचे ज़ेर लगाएं, ज़ेर लगा देंगे। मतलब ये तीनों जो नाम हैं ये एक ही हैं। सबसे पहले तो आपको नाम याद करने होंगे, फिर अगली बात आपको जहन में आएगी। तो इसीलिए जब मैंने कसरा बोला तो फिर मैंने बोला नून मकसूर है। तो हरूफे जारा क्या करते हैं, अपने बाद में आने वाले हर्फ को मजरूर कर देते हैं, इसीलिए उन्हें जारा कहा जाता है। जारा जर से, कसरा से और ज़ेर से। अब मेरे ख्याल से अब बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। यस और नो में आंसर करें। बिल्कुल 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 माशाल्लाह। इट्स मीन बा विद कसरा और ज़ेर, बिल्कुल। और जर भी कह सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 जो थी उसमें हमने क्या किया, तर्जमा भी हमने कवर कर लिया, ग्रामर भी हमने कवर कर ली और तजवीद के पॉइंट भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ देखें,
مزید جو ہے میں نے یہ پیج جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کریٹ کیا، کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ جو UAE سے اور اس کے علاوہ USA سے، مطلب ڈفرینٹ کنٹری سے. اب سب کو سب کے ٹائم کے مطابق تو میں کلاس دے نہیں سکتی، تو اس لیے یہ کلاس جو ہے میں نے ارینج کی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنے والوں کے لیے. تو اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں بار بار یہ حدیث بتاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. میں تو سکھا رہی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری ایمانداری سے اور پوری محنت کے ساتھ سکھا رہی ہوں، اس نیت سے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ کہا ہے، ان سکھانے والوں میں. تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ بھی اس لسٹ میں آ جائیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنے نوٹس بنائیں، اور بار بار یہ بھی میں ریپیٹ کرتی ہوں، نوٹس بنا کے وہ اسٹوڈنٹ جو سینڈ کرتے ہیں ان کا چیک کر کے ان کو ریٹرن بیک کر دیا جاتا ہے، وہ نیٹ کر کے آگے سکھا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں کوئی اس میں غلطی نہ. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو اپنا ہوم ورک نہیں بھیجتے، خود سے ہی وہ سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھائیں گے، تو اس میں میرا کوئی حصہ شامل نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ غلط لکھ رہے ہیں صحیح لکھ رہے ہیں. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو مجھے ہوم ورک بھیج رہے ہیں، میں ان کا چیک کر رہی ہوں اور انہیں میں ریٹرن کر رہی ہوں، تو وہ آگے یہ عمل جو ہے اس کو جاری کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں اردو میں ہم نے مزید الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر. اب غیب پر بھی کر سکتے ہیں، غیب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ، اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، صلاۃ، نماز، اور مما، اس میں سے جو، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس چیز سے جو، یہ بھی کر سکتے ہیں. رزقناہم، رزقنا، رزق دیا ہم نے، ہم انہیں. اب دیکھیں یہاں ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے نا، لیکن جو میں نے آپ کو کروایا ہے، میں نے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کروائی ہے. کہیں بھی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، کسی بھی مترجم قرآن کریم میں آپ جا کے سرچ کر لیں، جو ہماری کلاس ہے نا، جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو بہت بہت کم ملے گی. تو اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں فائدہ اٹھا لیں اور سیکھ لیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ شمار فرمایا. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد ہندی میں دیکھیں یہاں الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غیب کے ساتھ. اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، کیا قائم کرتے ہیں؟ صلاۃ، نماز. اور مما، اس چیز سے جو، رزقنا، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں انگلش میں دیکھیں الذین، those who یؤمنون، believe، بالغیب، in the unseen، and یقیمون، establish، صلاۃ، the prayer، and مما، out of what، رزقنا، we have provided، whom، them، ينفقون، they spend. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ اردو میں سیکھیں، ہندی میں سیکھیں، انگلش میں سیکھیں، لیکن سیکھیں، سیکھ کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ شمار فرمایا ہے. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مصباح، ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے یہ بورڈ ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس پہ زیادہ زوم کروں گی تو ویسے ہی نظر نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. میرے خیال سے اب بہتر ہے. اس کے علاوہ اسی لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو میں نے لکھ کے بتا دیا. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے آپ دیکھ لیں، اس میں سے کچھ ایسے حرف ہیں جو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں کیے گئے. تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، آپ نے وہی یاد کرنا ہے جو اس کلاس میں کروایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سیکھنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. اور بار بار آپ سے یہی کہوں گی، آج جو نیو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ کوشش کریں، اگر یوٹیوب پہ پریویس لیسنز کو ایکسس کرتے ہیں تو صرف ایک لیسن ڈیلی کا کریں.
سارے لیسن ایک ہی دن میں نہیں آپ لوگوں نے دیکھ لینے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، کیونکہ جلدی جلدی تو آپ کو پتا ہے پھر سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو۔ تو بہتر ہے ایک لیسن کو ایکسس کریں، اور یہ جو اگر پریویس آپ ایک ایک لیسن بھی کرتے جائیں گے اور جو کرنٹ لیسن ہے اس کو ڈیلی ایکسس کر لیں گے تو ایزیلی آپ اس کو سمجھ پائیں گے، کور کر پائیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جو ہندی میں جو لکھتے ہیں، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں اردو لکھنی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، ہندی آتی ہے، تو وہ ہندی میں لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور جو اردو جنہیں آتی ہے اردو میں لکھ لیں، انگلش جنہیں آتی ہے انگلش میں لکھ لیں۔ تینوں میں نے آپ کے ساتھ جو نوٹس ہیں وہ میں نے شیئر کر دیے 3 لینگویجز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آپ کو جو ہے کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک فرما بردار بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے بچوں کی دین اسلام کے مطابق تربیت کر سکیں، تاکہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو روشنی سے منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو جاری رکھنے آگے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں وہ سکھانے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں مدد کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو نیک کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دلی خواہشات جو ہیں اس کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سب سے راضی ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے کل کی کلاس میں، کوشش کیجیے گا اس لیسن کو اچھے سے ریوائز کریں، کوئی بھی سمجھ میں نہیں بات آتی، کوئی بھی سوال ہے ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔